नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, धनिया के अलावा आपकी इच्छा थी कलौंजी, जीरा, मेथी और हल्दी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाए, तो इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। ये आपको बता रहे हैं कि धनिया के अलावा मेथी, जीरा, हल्दी और कलौंजी में बाज़ार की स्थिति क्या रहेगी, कितना माल आ चुका और कितना आने वाला है। तो लीजिए दोस्तों, मुकेश जी को सुनिए। मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत, कोटा, समय समय पर विभिन्न जिन्सों के बारे में तेजी मंदी तथा बाज़ार के उतार चढ़ाव का विश्लेषण करता रहता हूँ। जो अभी मैंने एक धनिया की वीडियो बनाई, उसमें भी लगभग जो बात मैंने कही वही बात मैं वापस आपके सामने दोहराता हूँ कि 15 जून से और 15 जुलाई का समय हर कमोडिटी के लिए लगभग सुसाइड वाला है। इसमें भी खासकर देखो आप, चना, सरसों सब में मंदी आई है, लेकिन यह मंदी लंबी नहीं रहने वाली है। वैसे 20 जून से थोड़े हालात सुधरेंगे तथा लगभग 1 जुलाई से बाज़ार के अंदर मूवमेंट भी आएंगे तथा सभी जगह लॉकडाउन खुल जाएगा। उस वजह से होटल, रेस्टोरेंट या अन्य कार्यों में खासकर मानसून आने के बाद बेसन व तेल की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ जाती है। खासकर बंगाल, बिहार, असम में या फिर यूँ मान लीजिए आप कि लॉकडाउन के पीरियड में किसी को ये पता नहीं लगा कि कितनी क्रॉप आई कितनी नहीं आई, लेकिन ओवरऑल क्रॉप जो है उसका 70% के आसपास हर क्रॉप का माल आ चुका है। 30% किसानों के पास है, वो ऐसे किसान हैं जिनको भाव मिलेगा तो बेचेंगे। बाकी जिन लोगों ने बेचा उन्होंने भी भाव में बेचा। और बाकी सरसों 6,000 रुपये हुई या चना 4700-4800 रुपये हुआ, तो आवक धीरे धीरे कम भी हो गई। और इसके अलावा बाज़ार के मूवमेंट नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब चूँकि 15-16 जून के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की अनलॉक 1, अनलॉक 2 चालू हो गया है, तो धीरे धीरे होटल व रेस्टोरेंट वगैरह भी 15 जुलाई तक खुल जाने चाहिए। जब होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे तो खपत निश्चित रूप से बढ़ेंगी। हालांकि पिछले लॉकडाउन में घरेलू खपत ज़्यादा बढ़ी थी बनिस्पत होटल, रेस्टोरेंट की, लेकिन इस साल ऐसा कोई पेंडेमिक देखने को नहीं मिला। लॉकडाउन भी हुआ तो लॉकडाउन भी सीमित पीरियड के लिए 8-8 दिन के लिए लॉकडाउन लगाए, उसके बाद फिर लॉकडाउन को थोड़ा 15 दिन और 1 महीने के लिए किया। तो इस वजह से किराने वगैरह की दुकानें कभी कोई 7 से 10, कोई 7 से 11, कोई 7 से 12 खुली रही, तो इस वजह से डिमांड का ऐसा बूम नज़र नहीं आया। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे, उसके बाद डिमांड का एक बूम बनने की संभावना है तथा सभी जिन्सों में लगभग 15 जुलाई के बाद अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये मूवमेंट खासकर ये लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के कारण अभी ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन 15 जुलाई तक लोग बाग आर्थिक संकट और चीज़ों से सबसे फ्री होंगे, तो वापस पैसा बाज़ार में आएगा। पैसा बाज़ार में आएगा तो वापस ख़रीदारी चालू करेंगे। इस हिसाब से चाहे चना हो, सरसों हो या अन्य जिनसे हो, उनमें जो आज भाव हैं वो भाव नहीं रहेंगे, कुछ बढ़ के ही रहेंगे। अब तेज़ी कितनी आएगी, मंदी कितनी आएगी ये नहीं देख सकते हैं, लेकिन धनिया जो अपने चना जो है 6500 रुपये निश्चित रूप से बिकना है वापस।
सरसों 7500 को वापस क्रॉस करना है, ये निश्चित है। सोयाबीन के बारे में अभी पूरी रिपोर्ट इसलिए नहीं मिल पा रही है कि सोयाबीन की बुआई महाराष्ट्र बेल्ट में व मध्य प्रदेश में धीरे धीरे चालू हो रही है, तो एक दो हफ्ते में इसकी भी स्थिति सोयाबीन की भी क्लियर हो जाएगी। कलौंजी, जीरा व मेथी, ये तीनों जिनसें बहुत ज़्यादा आशास्पद थी तथा किसानों को व व्यापारियों को इससे काफ़ी उम्मीद है। कलौंजी पिछले हफ्ते काफ़ी मंदी हो गई थी, नीचे में मंडियां लूज 180 के आसपास के भाव आ गए थे, जो वापस सुधर के 200 से लेके 220 तक अलग अलग क्वालिटी के भाव हैं। वहीं मेथी 64-65 से गुड़कती हुई 6000 पे आ गई तथा जीरा 12000 के लेवल पे ऊंझा मंडी में 12000 से ऊंझा मंडी में बिक रहा है। जीरा का जहाँ तक सवाल है, जीरा एक्सपोर्ट व घरेलू खपत को देखते हुए तेजी की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन 5-7 रुपये इन भावों से जुलाई में सुधरेंगे, ये बात निश्चित है। मेथी व कलौंजी दोनों एक्सपोर्ट आइटम हैं तथा एक्सपोर्ट पर ही ज़्यादा ध्यान है। कलौंजी आज वापस 240-238 रुपये शॉर्टेज के भाव हुए हैं। ये निकट भविष्य में बहुत जल्दी से मतलब है, जो भी तेजी मंदी माने या जो भी बाज़ारों का एक सेंटीमेंट माने, तो लगभग जून में तो कोई बड़ी तेज़ी नहीं आने वाली है। हाँ, जुलाई से लगभग ये 240 रुपये जो शॉर्टेज माल बेच रहे हैं, ये 265 से 75 के बीच आ जाएगा। यही हाल मेथी का है कि एक्सपोर्ट होता है तब मेथी लगभग 10 रुपये की तेज़ी आती है, बाद में इसके 5 की मंदी आती है, फिर बाज़ार स्टैंड हो जाते हैं, फिर जिस दिन वापस लेवल आता है वापस तेज हो जाता है। तो यही स्थिति चलती रहेगी। मेथी फ़िलहाल के हिसाब से तो 15 जुलाई से और दीपावली के बीच में 8000 से ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। तो इसलिए हाँ, ये गांठ बांध लीजिए कि कोई बड़ी मंदी किसी जिन्स में नहीं है। तेज़ी नहीं आए अलग बात है, बाज़ार स्टैंड हो जाए अलग बात है, लेकिन बड़ी मंदी किसी भी जिन्स में नहीं है। तथा आगे जाकर के जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मानसून इस साल सामान्य बता रहे हैं, यदि मानसून अच्छा हुआ तो सभी चीज़ों में थोड़े थोड़े मूवमेंट बाज़ारों में आएंगे। किसी में 10 रुपये का मूवमेंट आएगा, किसी में 15 रुपये का, लेकिन 15 जुलाई के बाद सभी जिन्सों के अंदर मूवमेंट आने चाहिए। धन्यवाद।